सो वेलकम टू ASP MVC। इस सेशन के अंदर फ़िल्टर्स के कॉन्सेप्ट को हमें समझना है कि एक्चुअली ASP MVC के अंदर फ़िल्टर क्या है और हम इसे क्यों और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो फ़िल्टर्स की डेफिनेशन पे जाने से पहले हम ऑथेंटिकेशन के उस टॉपिक को याद करते हैं जिसके अंदर हमने साइन अप और लॉगिन पेज बनाया। तो अज्यूम करो कि जब आप रजिस्टर करवा रहे होते हो या कर रहे होते हो लॉगिन करते हुए, तो आप उस सिनेरियो से जब व्यू पर जा रहे होते हो तो उससे पहले तुम कोई डिसीजन लेना चाहते हो। यानी अगर यूज़र वैलिड है तो तुम्हें कहाँ पर रीडायरेक्ट करना है या क्या चीज़ शो करना है, या इनवैलिड यूज़र है तो हमें किस तरफ रीडायरेक्ट करना है। तो जो बिटवीन दिस सिनेरियो आपने जो लॉजिक क्रिएट की है या जो लॉजिक डिफाइन करके आपने डिसीजन लिया है, एक्चुअली यही काम हमें फ़िल्टर की डेफिनेशन बताती है। तो ये इसी चीज़ को डिफाइन किया जा रहा है कि ASP.NET MVC फिल्टर आर यूज टू इंजेक्ट एक्स्ट्रा लॉजिक एट द डिफरेंट लेवल ऑफ MVC फ्रेमवर्क रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। यानी जब आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस स्टेज पर मौजूद है और उसी स्टेज के प्रोसेस में आप कोई एक्स्ट्रा लॉजिक ऐड करवा रहे हो अपने उस कंट्रोलर के एक्शन मेथड से, जो कि व्यू पर जाकर आपको चीज़ डिस्प्ले करने वाली है। फिल्टर प्रोवाइड अ वे फॉर क्रॉस कटिंग कंसर्न। ये क्रॉस कटिंग कंसर्न कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे लॉगिन करते वक्त, ऑथराइजेशन चेक करते वक्त या कैशे की वैल्यू को कंसर्न करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जब आप डायरेक्टली जा रहे हो तो उसके दरमियान कोई एक्स्ट्रा लॉजिक अगर तुम बताना चाहते हो तो ये काम फिल्टर्स के जरिए से हो सकता है। दिस ASP.NET MVC फ्रेमवर्क सपोर्ट 4 डिफरेंट टाइप्स, ओके, ऑथेंटिकेशन फिल्टर्स। इसी तरह जो इसके 4 हैं, इसमें 5वां टाइप भी इसके अंदर मौजूद है, वो भी हम देखेंगे, जो हर एक इंट्रोड्यूस करता है एक डिफरेंट लॉजिक को अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट। जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी उसके मुताबिक फिल्टर की डेफिनेशन होगी और उसके मुताबिक उसका काम होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ 5 है, एक एक्स्ट्रा यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, ऑल्दो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन को एक यकजा किया जाता है और एक ही शुमार किया जाता है, लेकिन इसकी वर्किंग अलग अलग है। तो ऑथेंटिकेशन में बताया जा रहा है कि ये जिस इंटरफेस को यूज़ करता है उस इंटरफेस का नाम है आई ऑथेंटिकेशन फिल्टर। इसी तरह ऑथराइजेशन यूज़ करता है आई ऑथराइजेशन फिल्टर को, एक्शन यूज़ करता है आई एक्शन फिल्टर। ये इसके इंटरफेसेस के नाम हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन दीज आर रन बिफोर एनी अदर फिल्टर और द एक्शन मैथड। यानी ये तमाम फिल्टर से पहले एग्जीक्यूट होगा और इसी तरह से जो एक्शन मैथड है उसके काम, यानी जो उसमें लॉजिक डिफाइन की गई है या व्यू पे जाने के बाद जो चीज़ डिस्प्ले करनी है उससे पहले ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह अगर आपने एक प्रोजेक्ट में डिफरेंट फिल्टर्स को अप्लाई किया है तो जिस सीरीज़ के साथ ये फिल्टर्स लिखे हुए हैं यही इसकी प्योरिटी भी है। यानी फर्स्ट पे ऑथेंटिकेशन है, फिर ऑथराइजेशन है, फिर एक्शन है, फिर रिजल्ट है और फिर एक्सेप्शन है। इसी तरह से ये वर्क करेगा। तो फिल्टर हम समझ चुके हैं डेफिनेशन क्या है, और अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्या है और किस तरह से वर्क करता है। सो ऑथेंटिकेशन फिल्टर्स रन बिफोर एनी अदर फिल्टर और एक्शन मेथड एज द डेफिनेशन सेड, जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ऑथेंटिकेशन कंफर्म दैट यू आर अ वैलिड और इनवैलिड यूजर। तो ये फिल्टर हमें कंफर्म करके बता रहा है कि जो आने वाला यूज़र है मेरी वेबसाइट पर वो वैलिड है या नहीं है। और इसी तरह एक्शन फिल्टर इम्प्लीमेंट द आई ऑथेंटिकेशन फिल्टर इंटरफेस। ये जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया कि हर एक फिल्टर जो है वो इंडिविजुअली एक इंटरफेस पर बेस करता है, उसका यहाँ नाम लिखा है। नीचे मैंने इंटरफेस की डेफिनेशन लिखी हुई है। आप जानते हैं कि इंटरफेस जो है वो इनकैप्सुलेशन को 100% परफॉर्म करता है, और इसी तरह C# के अंदर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को परफॉर्म करने के लिए भी इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भूल चुके हैं तो वो चीज़ें यहाँ पर सीखना ज़रूरी है, C# में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जिस फिल्टर को आप इस्तेमाल कर रहे हो और उसके अंदर जो इंटरफेस है, उस इंटरफेस के अंदर 2 मेथड है। यानी आई ऑथेंटिकेशन फिल्टर के अंदर 2 मेथड हैं। एक मेथड है ऑन ऑथेंटिकेशन और एक मेथड है ऑन ऑथेंटिकेशन चैलेंज। तो ऑन ऑथेंटिकेशन कहता है इन दिस मेथड वी आर गोइंग टू ऑथेंटिकेट द रिक्वेस्ट। इसके जरिए से हम सिर्फ रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करेंगे, जो रिक्वेस्ट हमें वेबसाइट से मिल रही है वो ऑथराइज्ड यूजर है या नहीं है। इसी तरह से जो चैलेंज है वो ये कहता है व्हेन द ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन इज फेल्ड, यानी ये वाली चीजें फेल हो गई, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शन मेथड मस्ट बिफोर रेंडर ऑफ व्यू। यानी अगर कोई ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन नहीं करता है और उसके बाद वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस चीज़ को व्यू पर रेंडर करने से पहले ये चीज़ उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही है कि भाई अगर ऑथराइज्ड यूज़र नहीं हो रहा है तो एक्चुअली हम किस तरह से उसको आगे रेंडर करवा सकते हैं या आगे मूव करवा सकते हैं। कोशिश तो इस मेथड की यही है और होनी भी चाहिए कि अगर कोई शख्स ऑथराइजेशन के बगैर उस रिसोर्स को गेट करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर हम फिल्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उसकी व्यू को शो ना करे बल्कि उसको
रेंडर पर फेल कर दे, जो डेफिनेशन भी बताया जा रहा है। तो हमने समझ लिया दोनों मेथड के काम क्या हैं, और इसी तरह हमने देख लिया कि ऑथेंटिकेशन फिल्टर का पर्पस क्या है। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं अब ये क्या है। तो ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट है जिसका नाम MVC फिल्टर ऑथेंटिकेशन है। इसमें मैंने सबसे पहले क्या काम किया है, मैंने सबसे पहले एक फोल्डर बनाया अपने प्रोजेक्ट पर। तो फोल्डर के लिए एज वी नो के हम अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके ऐड पे जाते हैं और ये रहा फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम मैंने रख दिया फिल्टर। इस फिल्टर के अंदर मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है यूजर ऑथेंटिकेशन फिल्टर। अब इस क्लास के अंदर हमें वही दो मेथड बनाने जो दो मेथड अभी हमने डिस्कस किए। तो ये कोड हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। आप इसमें देख रहे हो ऑन ऑथेंटिकेशन और इसी तरह ऑन ऑथेंटिकेशन चैलेंज, दोनों के नाम से मेथड मौजूद है। और ये एक्शन फिल्टर एट्रीब्यूट और आई ऑथेंटिकेशन फिल्टर जो अभी हमने डिस्कस किया था इंटरफेस, उन दोनों से इनहेरिट हुआ है। लिहाजा इन दोनों फंक्शंस को विद द नेम ऑफ सेम क्लास, क्योंकि मैंने क्लास का नाम वही रखा है, तो मैं इससे इसको रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही हम इस पर पेस्ट करेंगे तो ये दोनों चीज़ें नेम स्पेस के बेस पर वर्क करेंगी। तो आप इसके पास आके कंट्रोल डॉट प्रेस करोगे, फैब MVC और इसी तरह MVC फिल्टर, इन दोनों को जैसे आप ऐड करवाएंगे तो आप देख रहे हैं कि दोनों के एरर्स जा चुके हैं। और जो लॉजिक है वो यही है कि ऑथेंटिकेशन के वक्त चेक करो कि मैं एक सेशन यूज़ कर रहा हूँ यूज़र नेम की, जो अभी अब मैं अपने पेज पर बताऊँगा कंट्रोलर के। तो अगर ऐसा है तो इसको ऑथराइज यूज़र के अंदर एंटर करो, और अगर इसी तरह से अगर वो यूज़र ऑथेंटिक नहीं होता है तो आप इसको इस चैलेंज के ज़रिए से क्या करो, एरर इंट्रोड्यूस करवाओ। अब ये फिल्टर बनाने के बाद हम अपने कंट्रोलर के फोल्डर में चलते हैं, और मैंने यहाँ पर दो कंट्रोलर बनाया हुआ है, दोनों एम्प्टी हैं। एक का नाम होम है और एक का नाम क्या है, सेकंड। होम के अंदर हम क्या करते हैं, होम के अंदर हम एक हार्ड कोडेड लॉगिन पेज बनाते हैं, ठीक है। तो मैं एक लॉगिन पेज क्रिएट करता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्शन मेथड बनाना होगा। तो हम HTTP वर्ब में पढ़ चुके हैं कि HTTP गेट और पोस्ट क्या काम करता है। तो HTTP गेट लिखा मैंने और दूसरे पर मैंने लिख दिया HTTP पोस्ट। अब हमें क्या करना है कि एक से तो हम व्यू क्रिएट करेंगे, दूसरे पे पोस्ट पे बताएंगे कि एक्चुअली इस व्यू पे जब क्लिक किया जाए तो क्या हो। लेकिन अब हमें यहाँ पे ज़रूरत है एक मॉडल की। जाहिर सी बात है, जब तक हमारे पास मॉडल नहीं होगा हम उसके बेस पर व्यू क्रिएट नहीं कर सकते। लिहाजा मैं मॉडल पे चलता हूँ और एक मॉडल ऐड करवा लेता हूँ। इसका नाम रखते हैं हम मॉडल लॉगिन मॉडल .cs, और इसमें कुछ 3 एट्रीब्यूट ऐड करवा देते हैं, ID, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो ID, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम मस्ट बी स्ट्रिंग and similarly string password। और डेटा एनोटेशन के लिए मैंने की के एट्रीब्यूट को यहाँ पर ऐड करवा लिया, कंट्रोल डॉट डेटा एनोटेशन। उसके बाद प्रोजेक्ट को बिल्ड करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट B, और हम वापस चलते हैं अपने होम कंट्रोलर पर जहाँ पर लॉगिन के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एरर इसीलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर सेम नेम लिया हुआ, ओवरलोड का यहाँ पर मसला है। लिहाजा इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे लॉगिन मॉडल डॉट कंट्रोल डॉट प्रेस किया और मैंने इसका नाम रख लिया मॉडल। दैट्स इट, एरर विल बी मैनेज्ड। अब यहाँ पर हमें लॉजिक क्रिएट करनी है कि अगर यूज़र नेम पासवर्ड वो होता है जो मैं यहाँ पर इफ़ कंडीशन पे लिखूंगा तो आपको कहाँ रिडायरेक्ट हो रहा है, वरना क्या करना है। तो मैंने कहा इफ़ मॉडल स्टेट इज़ वैलिड, तो क्या करो तुम, व्यू रिटर्न कर दो। ठीक है, किसका, मॉडल का। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स के अंदर पूरी लॉजिक मुझे डिफाइन करनी है कि यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा इफ मॉडल डॉट यूज़र नेम फहद एंड सिमिलरली पासवर्ड विल बी मॉडल डॉट पासवर्ड फहद। ठीक, तो अगर यूज़र ने ये दोनों नाम लिखा है तो एक सेशन क्रिएट करो और इस सेशन का नाम होना चाहिए यूज़र नेम। वाज़ेह है, यही यूज़र नेम हमारे पास फ़िल्टर पे भी मैंने ऐड करवाया हुआ है। और मॉडल डॉट यूज़र नेम, जो यूज़र नेम लिख रहा होगा वो टू स्ट्रिंग में करके इस सेशन पे सेव करा दो। जब इसने सेव करवा लिया तो अब मैं इसको रिटर्न करवा दूंगा उस पे जहाँ पर सेकंड पे मैं अभी एक डैशबोर्ड क्रिएट करूँगा। तो हम इसको कर देते हैं रीडायरेक्ट टू एक्शन। तो एक्शन का नाम होगा डैशबोर्ड
जो कि अभी मैंने बनाया नहीं है, और वो कहाँ पर मौजूद होगा, सेकंड कंट्रोलर पर, जो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, मैंने उसका नाम रख दिया। अगर यूज़र नेम पासवर्ड यूज़र ये एंटर नहीं करता है तो एल्स के अंदर मैं मॉडल स्टेट के ज़रिए से एक एरर क्रिएट करूँगा। तो मैंने लिखा मॉडल स्टेट डॉट एड मॉड एरर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं स्ट्रिंग की मुझे की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद लिखा हुआ एक्सेप्शन, यानी जो एरर आप लिखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, और हम इसे टर्मिनेट करेंगे और उसी व्यू को रिटर्न कर देंगे जो मॉडल का है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया, टर्मिनेट कर दिया। एंड फाइनली हमें इस रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा पूरा जो लॉगिन है वो इस कंडीशन पर बेस करता है। तो अगर ये कहीं पे भी रॉन्ग हो जाता है तो वो डायरेक्टली भी व्यू पे चला जाएगा, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हर कंडीशन पे व्यू रिटर्न करवाया हुआ है कि वो इनवैलिड है तो वो कहाँ जाएगा और वैलिड है तो कहाँ जाएगा, लिहाजा मैंने इसको हटा दिया। अब हमें क्या करना है, लॉगिन का व्यू क्रिएट करना है। तो मैं लॉगिन पे राइट क्लिक करता हूँ, ऐड व्यू पे चलता हूँ और क्रिएट के लिए यूज़ करूँगा, और अभी जो मैंने मॉडल बनाया उसका नाम है लॉगिन मॉडल, और मैंने इसे क्रिएट कर दिया। तो लॉगिन का पेज यानी लॉगिन का व्यू क्रिएट हो गया, और जब मैं इसे लॉन्च करूँगा तो यकीनी तौर पे यूज़र नेम के अंदर मेरा यूज़र नेम सेव हो जाएगा और पासवर्ड जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके ज़रिए से वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो रिडायरेक्ट होगा तो वो सेकंड पे जाके डैशबोर्ड को तलाश करेगा, जो कि मैंने बनाया नहीं है। तो लिहाजा हम जिस पर रीडायरेक्ट कर रहा हूँ मैं उसी नाम से क्या करने वाला हूँ, एक क्रिएट करने वाला हूँ एक्शन मेथड, जिसका जो कि सेकंड पे है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और एक एम्प्टी विदाउट मॉडल क्या करवा लेता हूँ, व्यू जनरेट करा लेता हूँ। तो व्यू जनरेट करवा लिया कि यहाँ पर कुछ गलती है, सही। तो डैशबोर्ड पर मैंने व्यू क्रिएट कर लिया है। अब देखो डैशबोर्ड पे जब सक्सेसफुली मैं चले जाऊँ ना, तो वहाँ पर मैं चाहता हूँ वही सेशन का नाम लिखा हुआ आ जाए जिस सेशन के ज़रिए से हम लॉगिन हुए। तो मैंने कहा @if सेशन, और उसका नाम है यूज़र नेम। इफ़ इट्स नॉट इक्वल टू नल, तो आप क्या करो, h1 के अंदर वेलकम टू @सेशन, जो नेम में वैल्यू स्टोर है उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवा दो। तो मैं डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ, और डिस्प्ले कराने के लिए टू स्ट्रिंग लिखूँगा, लेकिन मैंने @ नहीं लगाया, यही वजह है कि वो इंटेलिजेंस शो नहीं कर रहा। अब ये कर रहा है, और मैंने यहाँ पर उसे डिस्प्ले करवा दिया। तो लॉजिक हमारी रेडी हो चुकी है, और हमने देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया, फिल्टर्स के फोल्डर के अंदर फिल्टर पे काम किया और फिल्टर पे अपनी लॉजिक बता दी। फिर हमने मॉडल ऐड करवाया, मॉडल पे अपनी लॉजिक बताई कि किस मॉडल के ज़रिए से हमारा लॉगिन पेज बनेगा। फिर होम पेज के अंदर हमने डमी तौर पे बताया कि यूज़र नेम पासवर्ड हार्ड कोडेड क्या होगा और वो कहाँ रिडायरेक्ट करेगा अगर वैलिड नेम होता है तो। लेकिन अभी तक तुम देखो मैंने कहीं पर भी अपने फ़िल्टर को इस्तेमाल नहीं किया। अब फ़िल्टर इस्तेमाल कहाँ होगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन उसने बताया कि जो हमारे पास ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर है वो यूज़र को चेक कर रहा है कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। इसके लिए इस फिल्टर को आप यहाँ से कॉपी करेंगे इसके नेम को, और सेकंड पर जहाँ पर मैं डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करवा रहा हूँ यहाँ पर आप इसे एज अ HTTP वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल डॉट प्रेस किया मैंने, अब देखो ये इंटेलिजेंस शो कर रहा है क्योंकि इसी प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है और मैंने ऐड करवा दिया। अब इस प्रॉपर्टी का यानी इस फिल्टर का मकसद ये है कि जब तक यूजर अकॉर्डिंग टू द यूजर ऑथेंटिकेशन फिल्टर ऑथराइज नहीं होगा उस वक्त तक वो डैशबोर्ड के व्यू को नहीं देख सकता, ठीक है। चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डैशबोर्ड के व्यू पे चलता हूं और डायरेक्टली प्रोग्राम को यहीं से रन करता हूं ताकि मैं डैशबोर्ड पे जाऊं। लेट्स सी, कंट्रोल F5। तो जैसे मैंने यहां पर कोशिश की ना तो इसको कहीं पर भी व्यू नहीं मिल रहा, ऑल्दो मैं व्यू बना चुका हूं। अब मैं कोशिश करता हूं होम के लॉगिन पर आने की, तो मैंने लिखा home/login, और अब हम क्या करेंगे, वही यूजर नेम पासवर्ड लिखेंगे जो यूजर नेम पासवर्ड मैंने अपने प्रोजेक्ट पे लिखा हुआ है। तो हमारे प्रोजेक्ट पर होम कंट्रोल पर मैंने दोनों जगह फहद लिखा हुआ है। तो मैं व्यू पर आ चुका हूँ, मैंने लिखा फहद, क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइप चेंज नहीं किया, यही वजह है कि यहाँ पर पासवर्ड दिख रहा है। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया और हम यहाँ पर मूव हो चुके हैं। तो आपने देखा कि फिल्टर से कितने आसानी के साथ हमारी रिस्ट्रिक्शन हुई, ना सिर्फ हमारा सेशन काम किया
बल्कि साथ ही साथ हमारे उस फिल्टर की वजह से हमने वहाँ पर यूज़र को ऑथराइज करवा लिया कि जब तक यूज़र रजिस्टर्ड नहीं होता, उस यूज़र नेम पासवर्ड से नहीं आता, उस वक्त तक वो सेकंड के कंट्रोलर के अंदर डैशबोर्ड को व्यू नहीं कर सकता। ऑल्दो आप डायरेक्टली भी प्रोजेक्ट को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहें, जैसे हमने पहले किया, तो मैं वहाँ पर मूव नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने वैलिड यूज़र नेम पासवर्ड दिया तो मैं सेकंड के डैशबोर्ड पर आ चुका हूँ और वहाँ पर जो भी फैसिलिटी उस यूज़र को मौजूद है वो उसके लिए यहाँ पर इनेबल हो जाएगी और वो उस चीज़ को यूज़ कर सकता है।